मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत गुस्सा थे उस टाइम पे, सो दे वर रेडी टू फायर मी फ्रॉम द हाउस आल्सो। एंड इवेंचुअली मैंने 1 साल का ब्रेक लिया, मैंने घर छोड़ दिया था। मेरी वाइफ ने एक क्वेश्चन किया मुझसे, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था कि कब, तो वहाँ पे मैं ब्लैंक हो गया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हम सब में हीरो। कहते हैं जो आदमी मेहनत करता है उसे या तो सक्सेस मिलता है या तो तजुर्बा मिलता है, इसलिए कहते हैं कि कोई मेहनत करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम आज के मेहमान से मिलते हैं। हाय देवेंद्र जी, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है हम सब में हीरो। और आपको तो मालूम है इस प्लेटफॉर्म का मकसद क्या है, लोगों को अपनी लाइफ जर्नी से मोटिवेट करने का। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपकी लाइक फैमिली बैकग्राउंड, आपका चाइल्डहुड कैसा था? इट वाज अ लाइक मीडियम लाइक रिच फैमिली से हो, एफ्लुएंट फैमिली से, या मिडिल क्लास फैमिली से हो? जरा उसके बारे में बताइए। और आप मस्तीखोर थे या शांत बच्चे थे? पढ़ाई में कैसे थे? जरा हमारे ऑडियंस को बताइए। मेरा बैकग्राउंड मिडिल क्लास फैमिली से है। ओके तो मेरे फादर जो थे बिजनेस में थे, ओके एंड मैं उनके साथ में नहीं रहा ज़्यादा, बिकॉज वो मुझे हमेशा मेरे अंकल्स के पास भेज देते थे पढ़ने के लिए। वो दूर रखते थे अपने से, बिकॉज मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। ओके सो मेरा बॉर्न एंड बॉट अप डिफरेंट सिटीज में हुआ है जी। सो मेरा बॉर्न यूपी में हुआ, बॉट अप मेरा दिल्ली, मुंबई एंड गुजरात में हुआ। इज इट? ओके ओके। सो बचपन में बहुत मस्तीखोर था मैं, इज इट? एंड बहुत ही क्यूरियस। कंप्लेंट्स आ रही थी स्कूल से? नहीं, कंप्लेंट्स नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे टीचर्स मेरे से परेशान रहते थे। मैं बहुत क्वेश्चंस पूछता था। अच्छा, नहीं तो अच्छी बात है, वो तो यहाँ पे टीचर की प्रॉब्लम है। हाँ, एंड यही एक रीजन था उनको मैं पसंद भी बहुत। मुंबई के मेरे पाटिल सर थे एचओडी, जो मुझे हमेशा क्लास से निकाल दिया करते थे। क्लास से नहीं, प्रैक्टिकल से निकाल दिया करते थे, बिकॉज मैं रीजन फिर क्वेश्चन 10-15 मिनट्स ले रहा हूँ। कंप्लीट करने के बाद मैंने कि बिजनेस एंड फाइनेंस में, मतलब कि बैंकिंग एंड फाइनेंस में ओके मैंने एमबीए किया, कंप्लीट किया, और मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी बैंकिंग से ही। ओके देवेंद्र जी, अब बताइए कि हमारी ऑडियंस को बताइए इनफैक्ट कि आपका करियर जर्नी मैंने कैसे? सबसे पहले एलएनटी में ज्वाइन किया था, मोनोरेल प्रोजेक्ट। ओके सो वहाँ पे कैसा था कि वहाँ पे एडमिन डिपार्टमेंट में था, स्कोप बहुत था, ओके बहुत बड़ा। अब फर्स्ट टाइम मतलब कि जो जॉब कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, बिकॉज एलएनटी एंड किसी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जैसे मोनोरेल प्रोजेक्ट था, वो उस टाइम का नया कॉन्सेप्ट था। उसमें आपने ज्वाइन किया, वहाँ पे काम करना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके मतलब मेरा दिमाग खुल दिया उस जॉब में, बिकॉज आई डिड फॉर 3 months ओनली। मैंने 3 महीने ही किया, लेकिन मुझे उस टाइम पे डिसाइडिंग फैक्टर मिल गया मेरे लाइफ का कि आई एम नॉट फिट फॉर दिस जॉब, जहाँ पे मैं ज्वाइन करके रिटायरमेंट भी कर लूँ। सो मेरा माइंड शुरू से क्लियर है, मुझे कभी भी ऐसा 9 to 5 वाला जॉब पसंद नहीं है। तो वो डिसाइडिंग फैक्टर था, एंड मुझे बहुत ही पैसा बनाने में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। इट नॉट ऐसा नहीं कि मुझे खुद के लिए पैसा बनाना, मतलब उस सिस्टम कैसे काम करता है, ये जो मार्केट है कैसे रन करता है। तो आई डिसाइडेड टू ज्वाइन समवेयर जहाँ पे मतलब मुझे ये चीज़ सीखने को मिले, टू लर्न अबाउट शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, मनी मार्केट एंड ऑल। तो वहाँ पे मेरे भाई ने मुझे हेल्प किया, उसने मुझे एक रेफरेंस दिया। एक प्राइवेट ब्रोकिंग कंपनी था, तो जहाँ पे उसने मुझे सेल्स एग्जीक्यूटिव करके मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे। वहाँ पे मैं क्या करता था कि मैं जब कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं आपके लिए, मतलब सेल्स एग्जीक्यूटिव से नीचे से लेके अपर लेवल तक मार्केटिंग रिसर्च आता है। सो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट आप मतलब इसको चूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एंड दैट हेल्प्स यू। करेक्ट। आप जब एनालाइज करके जब आप अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, जब मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाता है। क्या बोलना है, क्या पिच करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज रहती है वहाँ पे। इट्स नॉट जस्ट थियोरेटिकल। थियरी में तो आपको बता दिया जाता है कि ये प्लस माइनस होता है या प्लस होता है, बट वहाँ पे जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को फेस करते हो, मार्केट के बारे में जानते हो, एंड उसको प्रैक्टिकली डील करते हो, तो वो फेज बहुत ही डिफरेंट रहता है। बैंकिंग में मतलब कि ऑलमोस्ट 9 साल मैंने दिए। फूड्स को जानना पसंद है जी, लोकल कुजीन्स के बारे में जानना पसंद है, खाना भी पसंद है, ऐसा नहीं है। सो ये जो भूख है मेरी, मतलब कि मेरे बिजनेस के लिए, वहाँ से इंटरेस्ट जनरेट हुआ मेरा। एंड कोविड के टाइम पे मैंने ये फील किया कि लोगों को एक डिस्ट्रस्ट है इस इंडस्ट्री के लिए। ओके। एंड बिजनेस तो मैं करना चाहता था, बट मुझे ये आइडिया नहीं था कि मैं किस बिजनेस से शुरू करूँ। जब आप मार्केट में रहते हो, एक ऐसी इंडस्ट्री में रहते हो जहाँ पे अलग अलग वेरिएंट्स के पीपल से मिलते हो, आप अलग अलग क्लाइंट से मिलते हो जो ऑलरेडी बहुत बड़े बिजनेसेस में है, तो
आपका दिमाग तो बहुत काम करता है कि ये भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है, मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, करेक्ट। बट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं आता आपके माइंड में, क्योंकि देखिए आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। फिर हमने डिसाइड किया, एक डिसीजन लिया कि आई विल कंटिन्यू विद द बिजनेस, एंड अभी नहीं तो कभी नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, Yeah. इट विल गिव मी एन एक्सपीरियंस। यही चीज मैंने बोला पब्लिक को। सेफ्टी पैरामीटर रखना पड़ता है फैमिली के लिए कि आप अगर जॉब से जा रहे हैं तो आपके पास इतना सरप्लस होना चाहिए कि आपके फैमिली का टेक केयर हो सके, करेक्ट, आपकी नीड्स फुलफिल हो सके, एंड देन आपका बिजनेस रन करे। एकदम। तो मैंने और मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ मैंने शुरू किया है बिजनेस, जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट आई गेस दिसंबर 21 ओके, 23 दिसंबर ऑफिशियली 23 दिसंबर 2021 में हमने लॉन्च किया। ओके, बिजनेस जिस टाइम पे हमने लॉन्च किया था तो इस इंडस्ट्री का सीजन होता है, तो बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मतलब कि एक्सपीरियंस था उस टाइम पे। ओके। सो वहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की, एंड अभी हम लोग 1 से 2 हो गए। इट मीन्स मेरा स्टोर 1 से 2 हो गया। ओके, तो आप तो 2 से 3 हो गए हो। तो हमने रिसेंटली 2-3 महीने पहले मतलब कि डोंबिवली में एक नया स्टोर लॉन्च किया है। परफेक्ट, वेरी नाइस। तो देवेंद्र जी ये बताइए, आपकी जो ये बिजनेस है बेकरी की, इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं, क्या क्या फेस करते हैं? सो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी बिजनेस के। एक बैकग्राउंड होता है जहाँ पे आपका मटेरियल इन्वॉल्व होता है। ओके, एक मतलब फ्रंट होता है जो आपका सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और बीच वाला जो पोर्शन है ना वो हमारे स्टाफ जो होते हैं। चीज़ है कि मटेरियल के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको डिफरेंस देती है मार्केट में। करेक्ट, क्योंकि आपने बेकरी शॉप्स, पेस्ट्री शॉप्स काफी मिलेंगे, बहुत ज्यादा देखा होगा, Correct, लेकिन correct. आपको अगर क्वालिटी से डील करना है तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बहुत जरूरी होती है, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए क्वालिटी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड करना, प्रोक्योर करना बहुत जरूरी होता है। एग्री विथ यू। सो वो लोकल मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल होता है, एंड वो भी तब जब आप फ्रेशर हो। आपको आइडिया नहीं है कि इस मार्केट में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। या तो आपके जो कोर टीम है, मैन पावर, जो मतलब कि आपके शेफ हैं, आपके जूनियर शेफ्स हैं, पेस्ट्री शेफ्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि देखिए ये मटेरियल ही मुझे चाहिए। करेक्ट, दे विल डिलीवर वट एवर यू रिक्वायर, बट उनको भी उस चीज को डिलीवर करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। सो पॉइंट 1 ये हो गया। सेकेंड है स्टाफिंग। यहाँ पे स्किल्ड मैन पावर बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके, और बहुत कम ऐसा होता है कि आपके पास एक टीम है आपने जिससे लॉन्च किया और वो राउंड द ईयर रह गया, उसके बाद भी आपके साथ काम कर रहा है। वो बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और जो सेल्स के लिए मैन पावर है उसको भी ध्यान देना पड़ता है, एंड इकोसिस्टम ऐसा डेवलप कीजिए कि आपको मल्टीपल प्रोडक्ट डिलीवरी का सिस्टम रहे। ओके, सो आप देखेंगे तो कॉफी है, ऑल सीजन चलता है। जी जी, मेरे पास पेस्ट्री है, केक्स है और बेकरी गुड्स है, तो वो ऑलराउंड चलते हैं, लेकिन सीजन में ज्यादा डिमांड में रहते हैं, राइट? ओके, आप लोगों से ज्यादा कौन ज्यादा जानता है। एकदम। सो आप लोग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग फुलफिल करना पड़ता है। हाँ फुलफिल करते हैं। सो ये की टेक अवे है, मेरा एक्सपीरियंस बोल सकते हैं आप, या जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में उनके लिए ये 3 फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको बिजनेस कहाँ ले जाना है। एक रिटेल शॉप रखना है या आपको एक ब्रांड सेटअप करना है। ब्रांड सेटअप करने के लिए ऑलवेज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला सिस्टम होता है। क्या बात है। रिटेल के लिए आपने काउंटर स्टार्ट किया, विद इन 3 मंथ्स में आपको बिजनेस का रिटर्न नहीं आ रहा है, सो मेक अ मूव। ये बताइए, आपकी लाइफ में ऐसा रोल मॉडल कौन है जिसको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उससे बात करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो यू गेट मोटिवेटेड, ऐसा कोई है आपके जहन में? एक कहना तो डिफिकल्ट होगा। ओके, हाँ, क्योंकि चेंज होता रहता है। आप राइट, छोटे टाइम टू होते हैं टाइम। तो आपकी रोल मॉडल आपकी माँ होती है जी, जैसे आप बड़े होते हैं तो आपकी लाइफ में आपके मेंटर्स आते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स आती है। लेकिन मैं कहूँगा मेरी वाइफ ने मेरा जो कन्विक्शन है मेरे अंदर उसको बूस्ट किया। क्या बात है। ओके, आपके जब पार्टनर्स आपके साथ सपोर्टिव रहते हैं ना तो आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत मैटर करता है दोस्तों, जो कि लाइफ चेंजिंग होता है। बिकॉज आपको सारे जगह से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम आपके घर से नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम होता है सही में। एग्जैक्टली। तो मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द हार्ड डिसीजन। बिकॉज आप जब एक जॉब से आप बिजनेस में मूव करते हो तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ पेशेंस, लॉट्स ऑफ स्ट्रगल। एकदम। तो उस चीज़ को मैं रोल मॉडल कह सकता हूँ, सपोर्ट सिस्टम कह सकता हूँ। ओके, एंड मेरी वाइफ जॉब भी करती है, ओके, बच्चे भी संभालती है,
घर भी देखती है एंड मुझे भी देखती है। मैं वही बोल रहा हूँ कि सो लेडीज हाँ, इससे ज़्यादा बेटर कुछ हो नहीं सकता हो कि नहीं जब आपके सामने घर में ही आपका रोल मॉडल स्टार्ट, मतलब आप दिन भर देखते हैं, या उन लोग को ये अंदाजा नहीं होता कि वो लोग क्या क्या मैनेज कर रहे हैं और कर कितना रहे हैं। बखूबी मैनेज कर रहे हैं। सही बात है। सो जब हम बिजनेस मैनेज करते हैं तो वी हैव टू मैनेज आवर टीम, हम्म, आवर प्रोडक्शन, आवर सेल्स, बस यही तो है। हम्म, बट जब आप उनको मल्टीपल टास्क विद दैट ईज करते हुए देखते हो ना, वही सो इट गिव्स यू डिफरेंट लेवल कॉन्फिडेंस। सही बात। आप अगर मोटिवेशन लेना देवेंद्र चाहें जी, हमसे। आपकी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई टाइम जब आप बहुत डीमोटिवेटेड हो गए थे या आपका पॉइंट लोगों को समझा नहीं पा रहे थे, आप जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ऐसा कोई सिचुएशन आया? कह सकते हैं डिमोटिवेशन, डिमोटिवेशन तो नहीं था, लेकिन जी। कह सकते हैं कि उससे कम भी नहीं था। हम्म, जब मैंने फर्स्ट जॉब ज्वाइन किया था एलएनटी में, जी। एंड उसके बाद मैंने एक डिसीजन लिया, क्योंकि रोज आके एक ही काम करना, दो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था, ओके। बट रोज एक ही काम, मोनोटोनस जॉब, हम्म, ये इंडक्शन करवाना, इतने स्टाफ की ज्वाइनिंग है, वो साइट पे क्या हो रहा है, प्लानिंग में क्या आया है, कैसा आया है, ये रोज रोज यही काम करना होता जी था। जी। सो 1 महीने तक अच्छा लगा, 2 महीने तक अच्छा लगा, तीसरे महीने पे मुझे समझ में आया कि रोज एक ही काम करना मेरे बस की बात नहीं जमेगा है। नहीं। सो मैंने अपने अंकल से बात की कि मुझे जॉब छोड़ना है, चेंज करना है। अच्छा सो ही वाज वेरी एंग्री एट दैट डिसीजन, अच्छा। एंड उसमें ऐसा हो गया कि uh, मुझे आर या पार जैसी सिचुएशन आ गई थी। हाँ। मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि बीइंग अ न्यू जॉब मेरे लिए ठीक है लर्न करना, लेकिन ये चीज़ को कंटिन्यू करना मेरे लिए Very difficult फिजिबल हो नहीं लग रहा है। ओके। एंड मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एक वेरी सैचुरेशन पे जा रहा है, रोज एक ही चीज़ सोचना। तो मैं उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि जो डिसीजन लिया है मैं ब्लेम लूंगा अगर आगे मेरा लाइफ कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वहाँ पे एक खास डिसीजन लिया मैंने, और मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत गुस्सा थे उस टाइम पे, सो दे वर रेडी होता है टू दोस्तों। फायर मी फ्रॉम द हाउस आल्सो। अच्छा। एंड इवेंचुअली मैंने 1 साल का ब्रेक लिया, मैंने घर जी। छोड़ दिया था। घर छोड़ दिया इन द सेंस सेम विसिनिटी में रहता था, हाँ। अलग रहता था, ओके। सो दैट हो जाता होता है। है ना, प्रूविंग पॉइंट होता है आपके अंदर, वो जाग जाता है कि जब अपने तक decision तोड़ेंगे पे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। So, तोड़ा छोड़ा तो नहीं, हाँ। लेकिन मतलब वो क्रैक करना बेसिकली हाँ। व्हाट यू वांट टू डू। हाँ, वो बेसिकली वो उसने मुझे मतलब कि बहुत क्लैरिटी दी मेरे लिए, क्योंकि जो डिसीजन मैं लूंगा आज से, जी। उस टाइम पे मैंने फाइनल किया जो भी डिसीजन होगा, चाहे सही चाहे गलत, दैट इज गोइंग टू डिफाइन मी, करेक्ट। माई थिंकिंग प्रोसेस, उसका ब्लेम मुझ पे रहना चाहिए। इट इज नॉट ऑन माई पेरेंट्स, माई गार्डियंस कि उन्होंने मेरे लाइफ के साथ क्या किया। मैंने अच्छा किया तो उसका भी क्रेडिट मुझे मिलेगा, Correct. एंड इफ आई लूज, अगर मैं फेलियर हूँ तो भी वो क्रेडिट मुझे लेना पड़ेगा। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मुझे उस डिसीजन ने सिखाया। क्या बात है। So- दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, ये जो बात कर रहे हैं ना फाइटिंग स्पिरिट वाली, कि जो मुझे करना है मैं वही करूंगा, एंड ही न्यू इट व्हाट ही इज डूइंग। इट्स जस्ट दैट पब्लिक जो अराउंड इनके थे, इनके आसपास थे, शायद वो नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि यूजली फैमिली का ये कंसर्न रहता है, भाई जॉब मिला है करो, कंटिन्यू विद दैट। सेफ ऑप्शन चाहिए, सेफ ऑप्शन। देवेंद्र जी, आपकी लाइफ में सक्सेस का मतलब क्या है? आप ऐसा क्या कर लेंगे लाइफ में कि आपको लगे कि हाँ मैंने सक्सेस पाया है अपनी लाइफ में? कुछ अपनी ऑडियंस को शेयर। मेरे लिए सक्सेस डेस्टिनेशन नहीं है, अच्छा। मेरे लिए सक्सेस जर्नी है। जर्नी। ओके। I thoroughly enjoy whatever I did, I'm doing, I'm going to do. ओके। मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। अप्स एंड डाउन्स पार्ट ऑफ लाइफ है, जी बट मैं सक्सेस को जर्नी की तरह देखता हूँ। जी। मैं जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाता हूँ या एक स्टोर से दूसरा स्टोर खोलता हूँ तो मुझे बहुत खुशी फील होती है। जी जी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मेरे जो पार्टनर है वो भी मेरे साथ खुश हो। मैं फैमिली सेक्रीफाइस करके कोई भी सक्सेस नहीं पाना चाहता हूँ। सो देवेंद्र जी, इस प्लेटफॉर्म के जरिए ना हम लोग एक सोशल मैसेज भी देते हैं अपनी ऑडियंस को। जो भी इर्द गिर्द अपने समाज में प्रॉब्लम्स छोटे छोटे हैं या बड़े भी हो, तो उनके दिमाग में डालने का कि ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, एंड व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन इट, ठीक है, व्हाट कुड बी द रीजन, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत कपल्स में, लाइक मैरिड कपल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, उनके बीच में काफ़ी रिफ्ट हो जाता है, डीवी केसेस शुरू हो जाते हैं। तो उसके लॉस क्या हैं, उसके रिपरकशंस क्या क्या होते हैं, जो उसके बारे में बोलना चाहेंगे? इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है उसका एक रूट कॉज होता है। इसका रूट कॉज है कि दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, या
या तो फिर आप उसको अपने लेवल का नहीं मानते, तो एक ही चीज होगी। करेक्ट, यस। और इंडिपेंडेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। अगर आप सबका एक अपना एरिया होता है, जी, डिफाइंड एरिया होता है, पर्सनल स्पेस बोलते हैं जिसे। करेक्ट, हाँ। आजकल के लोग ज्यादा इसे रिलेट हाँ, कर यूज पाएंगे, करते हैं। पर्सनल स्पेस जो गिव मी होता सम स्पेस मैन। है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसा सुनने को आता है। तो वो देना चाहिए। हाँ, हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा फ्रीडम दे दें, जी। बिकॉज क्या होता है, कंपेनियनशिप तभी जनरेट होती है जब आप एक दूसरे को बांटते हैं। सही बात। अगर आप अपनी चीजें अपने तक रखेंगे, वो अपनी चीजें अपने तक रखेंगी, तो फिर कंपेनियनशिप नहीं नहीं होगी। मिलेगी, हाँ। सो कोविड ने हमको यही सिखाया ना, लाइफ इज नॉट मतलब बहुत दिनों तक चलेगी नहीं चलेगी, वेरी अनसर्टेन। अनसर्टेन, सही बात। आज है कल नहीं होंगे, पता नहीं है। सो जितना भी टाइम है प्यार साथ से में गुजारो। प्यार से रहिए, प्यार से एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे की खुशी शेयर कीजिए। बांटिए, हाँ। एंड बिलीव मी, आप कोई भी प्रॉब्लम होता है आपके लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल तो नहीं कह सकते, लेकिन मॉरली आपको बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है आपके फैमिली मेंबर्स से, आपके पार्टनर से। सारे प्रॉब्लम्स का, डिप्रेशंस का सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है पता है आपको? जी, शेयर करना, शेयर अपने में होता है। तो आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, पर्सनल स्पेस दीजिए, बट टुगेदर, मतलब जो को रिलेशन होता है उसका भी स्पेस यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। और इसके लॉसेस क्या हैं? जब आप कंपैटिबिलिटी नहीं रहती है तो लॉस भी तो होता है काफी लोगों बहुत लॉस होता है। सो मेरे केस में मेरे फैमिली मेंबर्स को मेरा टाइम चाहिए, को। जी, जी। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि दे नीड योर टाइम। और आपको पता है कि आपका टाइम कितना मतलब कि टाइट पैक शेड्यूल रहता है, इधर रहता है उधर रहता है। सो दे आर नॉट मतलब कि रेडी टू लिसन ऑल दिस नॉनसेंस फॉर लॉन्गर। तो वो एक बार वो बोल सकते हैं, दो बार बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज प्रायोरिटाइज कीजिए। आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए टाइम प्रायोरिटाइज करोगे तो उसे भी फील होगा स्पेशल। सही बात। आप एक दिन स्पेशल फील कराते हो ना, मदर्स डे, वैलेंटाइंस डे करके। सो आप वीक में एक दिन निकालिए, आधा घंटा, 1 घंटा निकालिए, और वो उसको स्पेशल फील कराइए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जो कि मैं नहीं कर पाता हूँ। आई हैव मतलब इस चीज़ के लिए मुझे बहुत बुरा भी फील होता है। मेरी वाइफ हमेशा बोलती है थोड़ा टाइम तो निकालिए। नेगेटिव्स ये होते हैं कि आप ऑक्यूपाइड रहते हो, आपका माइंड ऑक्यूपाइड रहता है। आप अगर मतलब मेंटली फ्री नहीं हो, स्टेबल नहीं हो अपने फैमिली मेम्बर्स के प्रॉब्लम्स को लेके, अपने प्रॉब्लम्स को लेके, सो वहाँ पे क्या होता है कि आपका माइंड अपने फैमिली के प्रॉब्लम्स पे ही ऑक्यूपाइड रहता है। तो यू विल नॉट गेट प्रॉपर स्पेस टू थिंक अबाउट न्यू थिंग्स, क्रिएटिव थिंग्स, नया क्या एडिशन करना है आपको। मतलब कई बार होता है कि पार्टनर्स ही आपको आइडिया दे देते हैं। करेक्ट, राइट। होम मिनिस्ट्री से अच्छा कौन रिसोर्स होगा जो आपको आइडिया देगा कि बिजनेस में क्या चीज करनी चाहिए, राइट? एंड आई थिंक दे नो आल्सो योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, तो उसके बेसिस पे सजेशन भी बना। राइट। सो मैंने बताया कि ये आप अगर जब आप उससे शेयर करते तो दे ऑलरेडी नो योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको बताएंगे, एंड दे आर नॉट गोइंग टू लाई। करेक्ट। अगर आप में कुछ वीकनेसेस है तो वो आपको ब्लंट होके बताते हैं, एंड वी शुड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज जब तक मैं अपनी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, एड्रेस नहीं करूंगा, तब तक मैं उस पर काम नहीं कर सकता। देवेंद्र जी, हर किसी की लाइफ में ना जो भी हमें सक्सेस मिलता है उसमें किसी न किसी का योगदान रहता है। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए जिन्होंने भी आपको हेल्प किया है, आपके जो भी आपने आज तक अचीव किया है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए उनको थैंक्स बोलना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल। सो मैं एक आदमी को सिर्फ थैंक नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे लाइफ में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरी अपब्रिंगिंग बहुत अलग अलग जगह पे हुई है, राइट? सो कंसिडरिंग फ्रॉम माय फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे गार्डियंस, मेरे ब्रदर सिस्टर, सबका कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ है। बेसिकली वो कैरेक्टर जो बिल्ड हुआ है आज, बिकॉज ऑफ देम ओनली। सो मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूंगा, बिकॉज ये एक आदमी की बात नहीं है, मेहनत नहीं है, एक आदमी के सिर्फ गाइडेंस से नहीं होता है। आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, नोइंगली और अननोइंगली, दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन योर लाइफ, बिल्डिंग अ कैरेक्टर। तो जो भी आप आज हैं, मैं तो करना ही चाहूंगा सबको थैंक्स। और एक स्पेशल मेंशन मैं करना चाहूंगा मेरे अंकल का। जी। आफ्टर माय मॉम एंड डैड, वो गाइडिंग फैक्टर थे ना, जब तक मैंने। उनका नाम बता दीजिए। घनश्याम तिवारी। मेरी फैमिली सबसे बड़ा मेरा मॉरल सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम है, एंड फैमिली तो रहनी ही चाहिए। नॉर्मली आजकल न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है, सो पेरेंट्स
जब देखते हैं बच्चे बड़े हो गए, शादी कर देते हैं, शादी करने के बाद एक नया आशियाना ढूंढते हैं। सही बात है। पेरेंट्स रहते हैं, कुछ लोग उनकी केयर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, नहीं लेकिन करते। आपको इस जीवन की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना मुंह नहीं चाहिए मोड़ना कि चाहिए। क्या जो बात है, आपकी sweet। एग्जिस्टेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ देम ओनली। Them। सो जंगल का कानून है ना, को एग्जिस्टेंस वाला, राइट राइट, को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, को रिलेशन होना ही चाहिए। एकदम सही। सो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, वो Very आपके ऊपर है, बट मुझे लगता है कि मिलजुल करना के चाहिए। काफी अच्छा रहता है। सो देवेंद्र जी, इस प्रोग्राम के अंतिम चरण में हम पहुंच गए ऑलमोस्ट। तो यूजली क्या करते हैं हम लोग अपने गेस्ट से एक मोटिवेशनल गाना गाने को बोलते हैं हमारी ऑडियंस के लिए। तो ऐसा कौन सा गाना आप यूजली गुनगुनाते हैं जिसको सुन के, जिसको गा के आप मोटिवेट रहते हैं, खुश रहते हैं? तो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे। मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है। ओके ओके। उनकी मेलोडी मुझे बहुत मतलब पसंद है और मुझे याद भी रहती है, नए गाने याद नहीं रहते हैं। ये प्रॉब्लम है। मोटिवेशनल सॉन्ग्स तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन एक गाना मुझे याद आ रहा है जिसके लिरिक्स कुछ ऐसे हैं। आ चल के तुझे मैं दिखलाऊं दुनिया की नई राहें, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, क्या बात है। एक ऐसे गगन के तले। इस गाने का सारांश जो है, जो वाइब है, आजकल जो वाइब चाहिए होती है बच्चों को, वाइब इसका ऐसा है कि आपके इर्द गिर्द खुशनुमा माहौल रहता है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप भी खुश हो जाते हैं। कई बार आपने देखा है लोग मतलब कि अपनी परेशानियों से दूर भाग के अंदर की दूसरी जगह जाते हैं। हाँ, राइट। एटमॉस्फेयर चेंज करने सही बात है, सही बात है। सो वो एटमॉस्फेयर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे तो तनाव नहीं दिखता। जहाँ आप रह रहे हैं उसी को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि क्योंकि आपको रोज वहाँ पे जीना है, आप अपनी परेशानियों से मुंह नहीं मोड़ सकते हो। राइट। देवेंद्र जी, आप इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपने थॉट्स शेयर किए ऑडियंस के साथ। तो कुछ छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को? जरूर मैसेज तो देना चाहूँगा। मैं रिस्क में बहुत बिलीव करता हूँ। अच्छा, ओके। सो दोज हु टेक रिस्क दे कैन गेट ओनली रिवॉर्डेड। मेरा ये मानना है कि जब तक आप लाइफ में रिस्क नहीं लेते हो, वो कौन सी मूवी थी उसका था ना, रिस्क है तो इश्क है। अच्छा, वैसा ही कुछ है। सो रिस्क लीजिए। आपका एक लाइफ स्पैन होता है, उसमें एक जब आपके पास लाइबिलिटी नहीं होती है बिफोर मैरिज, आपके पास बहुत टाइम होता है। सही बात। और आजकल के यंगस्टर बहुत मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक है। मतलब आपने अगर फाइनेंशियल टर्म्स में आपने देखे तो मतलब कि क्रेडिट कार्ड बहुत यूज किया है। राइट। सो पहले की जनरेशन पैसा जमा करती थी फिर खर्च करती थी। आजकल खर्च करते बिकॉज उनको कॉन्फिडेंस है कि मतलब कि वो इतना जमा कर लेंगे। सो उस चीज को यूटिलाइज कीजिए एंड इट विल सोसाइटी को भी फायदा होगा। बिकॉज जब आप रिस्क लेते हैं तो रिस्क किसमें होता है? नई चीजों में होता है, जो चीजें नई है पहले से। सो आप नई चीजें, नए इन्वेंशन, नए आइडियाज, नया क्रिएशन कीजिए और नई चीजें लाइए मार्केट में, बहुत अच्छा लगेगा। वेरी गुड, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म देवेंद्र जी। और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका बिजनेस और फ्लरिश हो